मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन 60 महीने जो वो सत्ता में रहे, उन्होंने सिर्फ 3 बार जो है पेंशन समय पे दी। 60 महीने में सिर्फ 3 बार पेंशन समय पे देने वाले 57 महीने जिन्होंने पेंशन तय शेड्यूल के मुताबिक नहीं दी, वो आज हमें जो है पाठ पढ़ा रहे हैं। और वैसे मैं, अब आपने सवाल पूछा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जनवरी 2018 में उन्होंने 53 दिन लेट पेंशन दी, 53 डेज लेट पेंशन दी। मार्च 2021 में 42 दिन लेट पेंशन दी। मार्च 2020 में उन्होंने 35 दिन लेट पेंशन दी। और मई 2021 में उन्होंने 33 दिन डिले पेंशन दी। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है अब तक का HRTC में अगर देखा जाए, तनख्वाह को और पेंशन को लेके आज दिन तक पेंशन दी है। आज दिन तक पूरा पेंशन भी दी है और तनख्वाह भी दी है। हमने किसी भी तरह जो है इसको ब्रेक नहीं होने दिया है। लेकिन जिन्होंने खुद जो है, जिनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है अगर जनता के समक्ष रखा जाए, तीन महीने 60 महीनों में से 3 महीने पहली को पेंशन दे सकने वाले लोग आज हमारे पे उंगली उठा रहे हैं। लेकिन हम जो है HRTC की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम इसमें, हमें किसी के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। HRTC का घाटा सबको मालूम है कि किस लेवल का घाटा है। और HRTC में किस ढंग से नया फ्लीट शामिल करना है। इलेक्ट्रिक बसें हम लेने जा रहे हैं और उसके बाद डीजल की बसेस हम लेने जा रहे हैं। टेम्पू ट्रेवलर हम लेने जा रहे हैं, 700 के आसपास ऐसी गाड़ियां लेने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है हमने लगभग 65-70 करोड़ रुपया HRTC की इनकम बढ़ाई है। तो कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन लगातार आज इनको HRTC याद आ रही है। बेहतर होता है ये जिस समय सत्ता में थे, इनको उस समय HRTC याद आती। जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि 1 महीने में जो है वो सारे रिजल्ट घोषित कर देंगे सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के। वो कहते हैं कि सिर्फ बयानबाजी थी, हो नहीं पाई। नहीं, देखिए ऐसा है, उन्होंने कहा कि कुछ लोग बहुत बड़बोले किस्म की बात करते हैं। बड़बोले लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकता। जिन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा था सदन के अंदर, वो होता है बड़बोलापन कि भगवान भी सरकार को नहीं बचा सकता। सरकार तो बची हुई है, सरकार कायम है। तो फिर जिन्होंने ये कथन बोले थे विधानसभा के अंदर, वो बताएं कि किस आधार पे उन्होंने बोले थे। लेकिन जहां तक वो मुझे कह रहे हैं, हालांकि इस बारे में थोड़ा तो भ्रम है। ये विभाग मेरा नहीं है, रिजल्ट्स निकालने का विभाग मेरा नहीं है। लेकिन कैबिनेट सब कमेटी एक फॉर्म हुई है जिसमें कि ये केसेस हमारे पास आए। हमने कहा था कि हम 1 महीने में रिजल्ट्स की घोषणा करेंगे। और हमारी याददाश्त ऐसी कोई चली नहीं गई है जो कि हमने क्या बोला है और हमें मालूम ना हो। लेकिन हमने कैबिनेट सब कमेटी ने विद इन टाइम फ्रेम, विद इन शेड्यूल जो है 1 महीने के अंदर ही मीटिंग करके कैबिनेट को अधिकृत कर दिया है। अब कैबिनेट को, फुल कैबिनेट को व्यू लेना है, फुल कैबिनेट को फैसला करना है। जिस दिन फुल कैबिनेट होगी और ये एजेंडा लगता है, उस दिन फैसला होगा। लेकिन हमने अगर कहा था कि सब कमेटी 1 महीने में करेगी, सब कमेटी ने कर दिया है, अपना शेड्यूल के मुताबिक कर दिया है। और हमने प्रॉपर मीटिंग करके जो भी रिजल्ट्स हमारे थे। लेकिन इसमें भी मेरे को ये कहना है, रिजल्ट्स के बाद रिजल्ट्स का मसला कहां से पैदा हुआ, किसके टाइम में पेपर बेचे गए, किसके टाइम में जो है ये सारा मसला खड़ा हुआ। आज आप पहले तो वो देखें ना, अगर सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड बंद करना पड़ा या कोई और
जो है दिक्कतें खड़ी हुई, तो कब हुआ और आपने उस समय क्या एक्शंस लिए? आज हम सॉरी, आज जब मसले आते हैं तो लगातार जो है उस पर टिप्पणियां की जाती हैं। जल शक्ति के ठियोग डिवीजन के टेंडर्स की बात करते हैं, पानी के टेंडर करते हैं, एक डिवीजन की बात है, एक डिवीजन की बात है। हमने तो 10 अफसर सस्पेंड कर दिए, 10 अफसर, 2 एक्सीएन, 3 एसडीओ, 5 जेई। हमारे में तो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, हमने एक्शन ले दिए। लेकिन आपके समय में पेपर बिके, आपके समय में आपने कितना का एक्शन लिया? तो इसलिए पहले अपना गिरेबान भी थोड़ा सा झांक लेना चाहिए जब बात ऐसी सामने आती है। सर, हर्ष महाजन ने कहा है कि ये सरकार 5 वर्ष पूरा अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा और वो फ्रंट फुट पर लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार चली जाएगी, सरकार चली जाएगी। नहीं, देखिए, हर्ष महाजन जी राज्यसभा के सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गए हैं। अब वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के हिसाब से बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा चली जाएगी, हम कह रहे हैं नहीं जाने देंगे। और अब तक आप देख रहे हैं, मारने वाले से बचाने वाला जो है बड़ा होता है। हमने सरकार आपके सामने बचाई जब पूरा इन्होंने प्रयास किया, और सरकार आपके सामने कांग्रेस की सरकार चल रही है और चलेगी आगे को भी। पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष कह रहे हैं कि सरकार में काम आर्थिक संकट है और ट्रेजरी बंद है लंबे समय से और काम नहीं होता है, और विधायक निधि तक नहीं दी जा रही। नहीं, देखिए, मैं नेता प्रतिपक्ष से ये जानना चाहता हूँ, किस सरकार के समय में बहुत बढ़िया आर्थिक स्थिति थी? जब हिमाचल प्रदेश बना था तब उसी समय पता था कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि छोटा स्टेट है, आय के साधन नहीं है और इसको जो है केंद्र पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जिसमें इसको बनाया था उसमें भी पता था कि ये सरकार जो है जब राज्य बढ़ेगा तो उसको जो है मदद की जरूरत रहेगी। तो अब हमारी मदद रोकी जा रही है। अगर जयराम जी का बहुत बढ़िया आर्थिक प्रबंधन था तो वो कर्मचारियों के बकाया राशि जो है हजारों करोड़ रुपया देके क्यों नहीं गए, जो आज भी लंबित है? तो अगर उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंधन किया था तो वो पैसा देके जाना चाहिए था उन्हें। कर्मचारियों के एरियर्स उन्होंने नहीं दिए, और जो है उनके इसमें भी लगातार कर्ज लिया गया। आजकल तो जब कर्ज लिया जाता है तो उनका बयान आता है, वो बताएं कि उनके समय में कर्ज नहीं लिया गया। सर, ऊना में जो माइनिंग पर कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं, आपने भी मामला टिप्पणों का उठाया था, तो क्या किस स्तर का जो फैसला है वो सरकार ने लिया है? देखिए, ऐसा है कि फैसला तो इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब ने लिया, मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई। ये ले लो ना, ये आ गया। और लेकिन ये है कि अभी लोग भूले नहीं हैं कि भाजपा के शासनकाल में किस तरह से जो है स्वां को रौंदा गया था, स्वां का छलनी किया गया था। और आप भी पत्रकार यही हैं, जब 500 टिप्पर जाते थे रोज के, जब रास्ता पार कराने के भी जो है बोलियां लगती थी कि आपको पंजाब बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे, जब कतार लगी रहती थी, और जब लोग ये क्लेम करते थे माइनिंग के पैसे से हम चुनाव लड़ेंगे, हम जिला परिषदें लड़ेंगे, हम जो है विधानसभाएं लड़ेंगे, और जो है हजारों टिप्पर निकलते थे, पूरे जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, दिल्ली तक जो है कार्रवाई चलती थी। इतनी जल्दी भूल गए ये लोग। हमने तो माइनिंग पे एक्शन लिया है। माइनिंग को जो है नकेल डालने के लिए हमने लगातार एक्शन लिया है, और हमारा डिप्टी कमिश्नर भी सड़क पे जा रहे हैं, एसपी भी जा रहे हैं।
और हमने बिल्कुल अधिकार दिया है। हमने ऑफिसर्स को जो है जो इनके समय में होता था कि ऑफिसर्स देखने आते थे, और मुझे आज भी याद है कि एक बहुत बड़े ऑफिसर आए और उन्होंने जो है माइनिंग का स्लॉट देखा सारा और कहा बहुत बुरा हाल है। तो उनसे किसी ने कहा कि ये जो इतने टिप्पर खड़े हैं, पोकलैंड खड़ी है, जेसीबीज खड़ी है, हाँ बोले ये तो खड़ी रहने देते हैं। वो समय था बीजेपी का। और आज अगर एक्शन हो रहा है, कम से कम हम ये तो कह रहे हैं कि मर्यादित तरीके से चले। देखो ऊना जिला विकास की तरफ बढ़ रहा है। हिंदुस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट अगर कोई है तो वो ऊना जिला है। विकास हुआ है, लेकिन विकास किससे होता है? जब वहाँ पे संस्थान आते हैं, जब वहाँ पे कॉलेजेस आते हैं, जब अस्पताल बनते हैं, जब सड़कें बनती हैं, पानी की योजनाएं आती हैं, ये सब जब उस तरीके से ऊना आगे गया है। उस विकास के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं बिल्कुल अमर्यादित तरीके से तो नहीं होना चाहिए, और एक लक्ष्मण रेखा के अंदर जो है सारे काम होने चाहिए। तो इसलिए हमने तो स्पष्ट कह रखा है। 2-3 चीजों पे हमारी मैं बड़ा हैरान होता हूँ। बोलते हैं कि जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है मंच से बोल रहा था कि माइनिंग बंद की जाए और पेड़ कटान बंद की जाए। अरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, जो बंद कमरे में कहता है वो ही बाहर कहता है। वो दोगला नहीं है, उसका व्यवहार में कोई ऐसा ये नहीं है कि बंद कमरे में अफसरों को कुछ डायरेक्शन होगी, बाहर जो कुछ हो रहा है स्पष्ट तौर पे जो है हम बोलते हैं, मंच से भी बोलते हैं, ताकि पब्लिक को भी पता लगे कि हमारा स्टैंड क्या है, हमारी नीति क्या है, हमारा कार्यक्रम क्या है। तो इसलिए हम जो है वहां पे बोल देते हैं। तो इससे ये नहीं है कि जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के जिले में हो रहा है। सारी जगह जहां में हम जाते हैं, हर जगह हमने अगर कहा कि हमारी सोच है कि भाई बड़ का पेड़ नहीं कटना चाहिए, हमारी सोच है कि पीपल का पेड़ नहीं कटना चाहिए, हमारी सोच है कि आम का पेड़ नहीं कटना चाहिए, ये 3 पेड़ों के लिए जो है हमने स्टैंड लिया हुआ है। और हम कोशिश कर रहे हैं माफिया को नकेल करना। जो ये ओपन वेल्थ है, माइनिंग एंड पेड़ जो ओपन वेल्थ है, और जिन लोगों को इसकी लत लग जाती है वो जो है सारे तंत्र को रौंद के भी कोशिश करते हैं कि हम इसको करें। इसलिए हमने फॉरेस्ट पे भी एक्शन किया है जितना कर सकते हैं। चिट्टे पे हमने स्पष्ट तौर पे कहा है, इससे कड़ा स्टैंड कोई ले नहीं सकता। चिट्टे पे हमने कहा है कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है कोई डायरेक्शन किसी थाने में नहीं देगा। ठीक है, हमारी सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री की भी 0 टॉलरेंस है, गवर्नर साहब की जो है इसमें बहुत बड़ी पहल है। हाँ, हम जो है इस पे जो है फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए चिट्टा जो है बर्बादी का कारण है। हमने कल भी यहाँ पे 80 ग्राम चिट्टा पकड़ा है, 80 ग्राम चिट्टा पकड़ा। कितनी बड़ी खेप है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने घर तबाह होने थे, कितने लोग बर्बाद होने थे। इसलिए चिट्टे पे, फॉरेस्ट पे, माइनिंग पे हमारे स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। जनता के दरबार में भी वही है, बंद कमरे में भी वही है, सरकारी मीटिंगों में भी वही है। और ऐसे ही आपने देखा पिछले दिनों यहाँ पे जो है लोगों को धमकियां दी जा रही थी। आज महाराष्ट्र में जो है फिरौतियों की बात हो रही है, तो बहुत बड़ी मीडिया सुर्खियां बन रही हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात आई, हमने स्पष्ट तौर पे कहा, हमें बड़े लोगों ने कहा कि मत बोलो, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि भैया जो लोग फिरौतियां मांग रहे हैं, जो तमचे दिखाते हैं, जो गुंडागर्दी दिखाते हैं, जो है इस तरीके से दिखाते हैं कि वो बड़े ताकतवर माफिया है, तो रौंद के रख देंगे। जो भी सोचता है कि हम बंदूक की उस पे जो है यहाँ पे लोगों में दहशत फैला सकेंगे, कारोबारियों में दहशत फैला सकेंगे, होटलियर्स में करेंगे, या ज्वेलर्स में करेंगे, या माइनिंग वालों पे करेंगे, या कोई और भी कारोबार हो, या पत्रकार हो,
कोई भी हो, है, हम जो है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो लोग जो है अपनी पिस्टलें दिखाते फिरते हैं, तो राइफलें दिखाते। हमने कहा ठीक है, ऊना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और जो भी पॉसिबल सबूत होंगे उसके हिसाब से आगे बात जाएगी।